भागलपुर को बड़ी सौगात, 40 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा सिपेट का भवन, केमिकल मिनिस्टर करेंगे इसका उद्घाटन। भागलपुर को सिर्फ सिल्क सिटी कहा जाता था, अब इस पर हो रहा जमीनी स्तर पर काम, छात्रों को मिलेंगे रोजगार। सैयद शाहनवाज हुसैन। बिहार टीवी संपादक मोहम्मद समीउल्लाह के साथ रिपोर्टर मोहम्मद इफ्तिखार। भागलपुर। एंकर बिहार टीवी न्यूज एजेंसी भागलपुर। भागलपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे और उन्होंने अलीगंज स्थित सिपेट का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि यह भागलपुर के लिए बड़ी सौगात है। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो ये जगह बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इसकी आधी जगहों को हमने सिपेट को दिया और बाकी जगह पर यहां प्लग एंड प्ले बनाकर स्टाइल इंडस्ट्री को शुरू करने की कवायद जारी की। सरकार बदल गई है, वह अलग बात है, लेकिन भागलपुर में एक अच्छे और बड़े काम की शुरुआत हो गई है, ये खुशी की बात है। 40 करोड़ की लागत से यह भवन तैयार हो रहा है। इसमें जितने बच्चे पढ़ेंगे उसे जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस कैंपस में ही उन छात्रों का सिलेक्शन होगा। इस भवन का भव्य उद्घाटन केमिकल मिनिस्टर मनसुख भाई मंडाविया के द्वारा किया जाएगा। ये भवन नवंबर तक बनना था, लेकिन दिसंबर तक का समय बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से रेशम भवन भागलपुर में बना, यह बड़ी उपलब्धि है। भागलपुर को सिर्फ सिल्क सिटी कहा जाता था, अब उस पर जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में हम लोग विपक्ष में रहकर भी व्यवधान पैदा न करके उसे विस्तार करने का काम कर रहे हैं। बाइट्स। सैयद शाहनवाज हुसैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। समझ में आ ही गया होगा, अंग्रेजी में बताया है, लेकिन हिंदी भी इनकी बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है ना। ये जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो ये जगह एकदम ख़त्म हो गई थी, तो इसकी आधी जगह को हमने सीपेट को दिया और बाकी जगह पर यहाँ प्लग एंड प्ले बनाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। उस पर वो होगा, पहले से उस पर एजेंडे पे है। सरकार बदल गई है वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत हो गई। तो ये सीपेट का इंस्टीट्यूट जो है पहले हाजीपुर में है, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने पे एक बिहटा में और एक भागलपुर में ये हुआ। तो इसमें करीब 40 करोड़ की लागत से ये भवन बन रहा है। बाकी लैंड हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से दिया था। इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे उनको जॉब के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, कैंपस में ही हो जाएगा, इतनी इसकी डिमांड होती है। तो और ये मनसुख भाई मंडाविया को बुला के, जो मिनिस्टर हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के, उससे इसका उद्घाटन कराएंगे। नवंबर का है, दिसंबर तक पूरी कोशिश करेंगे कि ये उद्घाटन हो जाए। बिहार सरकार के भी लोग रहेंगे और ये एक अच्छी संस्था है। उजड़े हुए दीवार को भी संवारा जा सकता है अगर आपके कलम में ताकत हो और दिल में जज्बा हो कुछ काम करने का। तो वो भागलपुर के लोगों ने देखा है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से रेशम भवन मिला, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बुनकर के लिए अभी 20 करोड़ का भवन नाथनगर थाना के बगल में, उसके लिए हम लोगों ने भेजा था, जल्दी मिल जाएगा वो। और एक जो पुराना रेशम कॉलेज था जो मृतप्राय हो गया था, उसमें टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक बिहार का पहला खुल गया है, कोर्सेज भी होने लगे, उसका भी जल्द उद्घाटन होगा। तो भागलपुर से जो हमारा रिश्ता है और भागलपुर का हक भी था, सिर्फ रिश्तों के बना पे नहीं, भागलपुर का ये हक था कि भागलपुर को टेक्सटाइल रेशम नगरी कहा जाए, सिल्क सिटी की कहा जाए, लेकिन उस पर कोई काम ना हो। तो अभी तक तो सिर्फ भाषण में होता था, सिल्क सिटी सिल्क सिटी। हमने बुनकर को वो थाई पे जो धागा बनाते थे उसकी भी मशीन दी, कोरोना टाइम में 10-10 हज़ार रुपये दिए थे उनको। उसके अलावा बुनकर भवन हम लोग बना ही रहे हैं। तो यहाँ टेक्सटाइल, क्योंकि वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो मुझे मिली थी, समझिए भागलपुर के भाग से ही मिली थी कि भागलपुर के लोगों का कुछ भला हो, बिहार का भला हो। तो इंडस्ट्री में तो बिहार में काफ़ी काम हुआ, 17 इथेनॉल प्लांट, मेगा फूड पार्क, उसके बाद अभी अडानी का 2 सीमेंट प्लांट, एक मुजफ्फरपुर में, एक वारसिलीगंज में। और हम लोग इसको और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सरकार बदल गई है लेकिन जज्बा नहीं बदला है। यानी इंडस्ट्री को विपक्ष में रहकर भी हम लोग उसमें व्यवधान
पैदा नहीं कर रहे बल्कि उसके अंदर मदद कर रहे हैं। तो ये संस्थान जब बनेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा और भागलपुर के लिए बड़ी सौगात है।